अस्पताल की फर्श पर पड़ी जिस बूढ़ी औरत को डॉक्टर ने भिखारिन कहकर धक्के मारे, जब उसकी असली पहचान सामने आई तो पूरे शहर के होश उड़ गए। दोस्तों, अहंकार इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे सामने वाले इंसान के कपड़ों के पीछे छिपी उसकी असलियत और ताकत दिखाई ही नहीं देती। आज की कहानी एक ऐसे ही चिकित्सक की है जिसे अपनी डिग्रियों और रसूख पर इतना घमंड था कि उसने ममता और मानवता को अपने जूतों तले रौंद दिया। लेकिन वह भूल गया था कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो अर्श पर बैठा इंसान भी फर्श पर आ गिरता है। शहर के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय जीवन रक्षक हॉस्पिटल के वातानुकूलित केबिन में डॉक्टर समीर मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर शान में बैठे थे। डॉक्टर समीर शहर के सबसे प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। उनके हाथों में जादू था, लेकिन दिल के में पत्थर। उनके लिए मरीज सिर्फ एक ग्राहक था और इलाज सिर्फ एक सौदा। उसकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि आम आदमी तो उनके केबिन के बाहर खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। दोपहर का वक्त था, बाहर सूरज आग बरसा रहा था और अंदर अस्पताल की ठंडी हवा में डॉक्टर समीर अपनी महंगी घड़ी को निहार रहे थे। तभी उनके केबिन का दरवाजा धीरे से खुला। वहाँ एक 65 साल की बुजुर्ग महिला खड़ी थी। नाम था कौशल्या देवी। शरीर पर सूती साड़ी जो कई जगह से घिस चुकी थी, पैरों में हवाई चप्पल और चेहरे पर झुर्रियों के बीच बहते हुए आंसू। उनकी गोद में 7 साल का एक बच्चा था जो बेहोश था और उसके सिर से खून बह रहा था। कौशल्या देवी ने कांपते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पोते को देख लीजिए, सीढ़ियों से गिर गया है, इसे होश नहीं आ रहा। डॉक्टर समीर ने नाक सिकोड़ी। उन्हें उस बूढ़ी औरत के कपड़ों से आ रही मिट्टी और पसीने की गंध नागवार से गुजरी। उन्होंने फाइल से नजरें हटाए बिना ही कड़क आवाज में कहा, यह धर्मार्थ औषधालय नहीं है, सरकारी अस्पताल जाओ, वहाँ मुफ्त इलाज होता है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कौशल्या देवी ने बच्चे को कसकर पकड़े रखा और गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब, सरकारी अस्पताल बहुत दूर है, बच्चे की सांसें अटक रही हैं, आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे दे दूंगी, मेरे पास जमीन है, मैं सब बेच दूंगी, बस मेरे राजू को बचा लीजिए। डॉक्टर समीर ने घृणा से उनकी ओर देखा और इंटरकॉम पर गार्ड को बुलाने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे ओ अम्मा, जानती हो मेरी कंसल्टेंट फीस कितनी है? तुम्हारी पूरी जमीन बेचने पर भी शायद एक दिन का खर्चा ना निकले। निकलो यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, अभी एक वीआईपी पेशेंट आने वाले हैं। कौशल्या देवी डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी। साहब, आप तो भगवान का रूप है, पैसा जमीन जेवर सब ले लो, पर अभी इसे देख लो, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? डॉक्टर समीर ने झटके से अपना पैर पीछे खींचा, जैसे कि किसी गंदगी ने उन्हें छू लिया हो। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, सिक्योरिटी, इस औरत को बाहर निकालो, इसने मेरे केबिन का माहौल खराब कर दिया है। दो भारी भरकम सुरक्षाकर्मी अंदर आए और उन्होंने कौशल्या देवी को बांह से पकड़कर बाहर खींचना शुरू कर दिया। वह चीखती रही, दुहाई देती रही, लेकिन डॉक्टर समीर ने अपनी सैनिटाइजर की बोतल उठाई और हाथ साफ करने लगे, जैसे उस माँ के आंसुओं ने उनके हाथों को गंदा कर दिया। दोस्तों, क्या एक डॉक्टर को शोभा देता है कि वह मरीज की हालत देखने के बजाय उसकी जेब में और कपड़े देखे? अगर आपको लगता है कि डॉक्टर समीर ने गलत किया तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मानवता जरूर लिखें। आपका 1 लाख ऐसी अहंकारी लोगों के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद करेगा। कौशल्या देवी को अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर एक कबूतरी पर बैठा दिया गया। धूप सीधी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी गोद में पड़ा और राजू अब धीमी सांसें ले रहा था। उस बूढ़ी माँ की बेबसी देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। आते जाते लोग उन्हें दया की नज़र से देखते, लेकिन बड़े अस्पताल के रसूखदार डॉक्टर के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कौशल्या देवी ने अपने पुराने से फ़ोन को अपनी साड़ी के पल्लू से निकाला। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने एक नंबर डायल किया। उधर से आवाज़ आई, हाँ माँ, कैसी हो आप? मैं बस मीटिंग में ही था। कौशल्या देवी का गला रूंध गया। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा राजू, राजू को बहुत चोट लगी है, मैं शहर वाले बड़े अस्पताल के बाहर बैठी हूँ, डॉक्टर ने अंदर घुसने नहीं दिया, कह रहा है हम गरीब हैं, मेरा पोता मर जाएगा बेटा। उधर फ़ोन पर सन्नाटा छा गया। फिर एक भारी और गंभीर आवाज आई, माँ आप वहीं रहिए, मैं आ रहा हूँ, राजू को कुछ नहीं होगा, आप बस उसे जगाए रखिएगा। कौशल्या देवी को नहीं पता था कि उनका यह फ़ोन कॉल पूरे शहर में क्या तूफान लाने वाला है। वह बस अपने पोते के सिर पर हाथ फेरती रही और भगवान को याद करती रही। करीब आधे घंटे बाद अस्पताल के बाहर का नज़ारा बदलने लगा। अचानक दूर से सायरन की तेज आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पुलिस की 5 गाड़ियाँ और उनके बीच में एक काले रंग की सरकारी गाड़ी जिस पर लाल बत्ती लगी थी अस्पताल के गेट की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अस्पताल के रिसेप्शन पर अफरा तफरी मच गई। मैनेजर दौड़ता हुआ है, अरे यह तो डीएम साहब का काफिला है, जिलाधिकारी आदित्य प्रताप सिंह खुद आ रहे हैं, जल्दी से सब ठीक करो, डॉक्टर समीर को खबर करो। डॉक्टर समीर जो अभी अभी एक नेताजी के बेटे के मामूली खरोच का इलाज करके फ्री हुए थे, यह खबर सुनते ही खुश हो गए। उन्होंने अपना कोट ठीक किया और बालों पर हाथ फेरा। उन्होंने नर्स से कहा, देखा मेरी काबिलियत की चर्चा प्रशासन तक है, जरूर डीएम साहब किसी बड़े मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए आए या अपने किसी खास के इलाज के लिए मुझसे मिलने आ रहे होंगे, इसे कहते हैं पावर। डॉक्टर समीर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लेकर स्वागत के लिए मुख्य द्वार की ओर लपके। उनके साथ अस्पताल का पूरा स्टाफ, मैनेजर और अन्य डॉक्टर्स भी कतार में खड़े हो गए। दोस्तों, डॉक्टर समीर अभी अपनी खुशफहमी में जी रहे हैं, लेकिन अगले 2 मिनट में उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। कहानी के इस मोड़ पर जो होने वाला है वह देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि कर्मों का फल यही मिलता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही सच्ची और आंखें खोल देने वाली कहानियां आपके लिए लाते हैं। गाड़ियों का काफिला अस्पताल के पोर्च में आकर रुका। पुलिस के जवान फुर्ती से गाड़ियों से उतरे और उन्होंने घेरा बना लिया। बीच वाली काली गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से एक सख्त चेहरे वाले खाकी सफारी सूट पहने आईएएस अधिकारी आदित्य प्रताप सिंह बाहर निकले। उनका कद ऊंचा था और आंखों में एक ऐसी शक्ति थी कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं।
डॉक्टर समीर सबसे आगे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर झुकते हुए अपनी सबसे मधुर मुस्कान के साथ कहा, स्वागत है सर, यह हमारे अस्पताल का सौभाग्य है कि आप पधारे। मैं डॉक्टर समीर, यहाँ का हेड। लेकिन आदित्य प्रताप सिंह ने डॉक्टर समीर की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने डॉक्टर के बढ़ाए हुए हाथ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनकी नजरें पागलों की तरह इधर उधर घूम किसी को ढूंढ रही थी। अचानक उनकी नजर कोने में धूल भरे चबूतरे पर बैठी उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। आदित्य का सख्त चेहरा एकदम से पिघल गया। वो प्रोटोकॉल सुरक्षा और डॉक्टर समीर को धक्का देते हुए सीधे उस ओर दौड़े। पूरा अस्पताल स्टाफ सन्न रह गया। डॉक्टर समीर की मुस्कान जम गई। उन्होंने देखा कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, जिनके सामने बड़े बड़े मंत्री भी संभल कर बात करते हैं, वह उस गंवार बूढ़ी औरत के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। आदित्य ने अपनी माँ के पैर छुए और फिर राजू को गोद में उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। माँ, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। कौशल्या देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, यह लोग इलाज नहीं कर रहे, कह रहे हैं हमारे पास औकात नहीं है, मेरे बच्चे को बचा ले बेटा। यह सुनते आदित्य प्रताप सिंह का चेहरा बदल गया। जो आंखों में अभी ममता थी, वहां अब ज्वालामुखी धधकने लगा। उन्होंने राजू को अपने सुरक्षाकर्मी की गोद में दिया और कहा, इसे तुरंत एम्बुलेंस में डालो और सिविल सर्जन को बोलो पूरी टीम तैयार रखे, मैं माँ के साथ आ रहा हूँ। फिर वह धीरे से पलटे। उनकी नजरें डॉक्टर समीर पर जाकर टिक गई। वह सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां खड़ी भीड़ भी सांसें सुनाई दे रही थी। डॉक्टर समीर का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्हें अपनी वह बात याद आ रही थी, तुम्हारी पूरी जमीन बेचने पर भी फीस नहीं निकलेगी। आदित्य प्रताप सिंह धीरे धीरे चलकर डॉक्टर समीर के करीब आए। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें बिजली जैसी कड़क थी। डॉक्टर साहब, आपने मेरी माँ से क्या कहा था कि सरकारी अस्पताल जाओ क्योंकि वो गरीब दिखती हैं, उनके कपड़े मैले हैं। डॉक्टर समीर हकलाने लगा, सर मुझे नहीं पता था कि वो आपकी। आदित्य ने दहाड़ते हुए अपनी बात काटी। अगर पता होता तो क्या आप इनका इलाज सिर्फ इसलिए करते क्योंकि वो एक डीएम की माँ है, और अगर वो सच में एक किसान की माँ होती तो क्या उनके पोते को मरने के लिए छोड़ दिया जाता? डॉक्टर समीर के पास कोई जवाब नहीं था। वह नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आदित्य ने चारों तरफ खड़े अस्पताल के स्टाफ को देखा और कहा, एक डॉक्टर जब डिग्री लेता है तो शपथ लेता है कि वह मरीज की जान बचाएगा, उसकी हैसियत नहीं देखेगा। लेकिन आपको यहाँ चिकित्सा और दुकान और मरीज को ग्राहक बना दिया है। आपको अपनी महंगी घड़ी और ब्रांडेड कपड़ों का बहुत घमंड है ना? आदित्य ने अपनी जेब से फोन निकाला और जिले के सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लाउड स्पीकर पर कॉल लगाया। सीएमओ साहब, जीवन रक्षक हॉस्पिटल का लाइसेंस अभी के अभी सस्पेंड कीजिए, इसकी पूरी जांच होगी। पिछले 5 सालों में यहाँ कितने गरीब मरीजों को पैसे न होने की वजह से लौटाया गया, मुझे 24 घंटे में रिपोर्ट चाहिए। और हाँ, डॉक्टर समीर मल्होत्रा का मेडिकल लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश मैं खुद मेडिकल काउंसिल को भेज रहा हूँ। यह सुनते ही डॉक्टर समीर आदित्य के पैरों में गिर गए। सर मुझ पर रहम कीजिए, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मुझसे गलती हो गई सर। आदित्य ने अपने पैर पीछे हटा लिए। उन्होंने कहा, रहम की भीख मेरी माँ आपसे मांग रही थी, एक बच्चे की जान के लिए। तब आपका अहंकार कहाँ था? गलती सुधारी जा सकती है डॉक्टर, लेकिन नीचता का कोई इलाज नहीं होता। तभी कौशल्या देवी आगे आई। वह अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आदित्य बेटा, इसे सजा मिल गई है, देख यह कैसे गिड़गिड़ा रहा है, इसका लाइसेंस मत छीन। बस इसे यह समझा दे कि कोई भी माँ, चाहे वह गरीब हो या अमीर, माँ ही होती है, उसका दर्द एक जैसा होता है। आदित्य ने अपनी माँ की ओर देखा। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी उनके मन में बदले की भावना नहीं थी। यही फर्क था संस्कारों का। आदित्य ने डॉक्टर समीर को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया। मेरी माँ के संस्कार है कि तुम आज बच गए, लेकिन याद रखना डॉक्टर, ऊपर वाला जब हिसाब करता है ना, तो रशुक काम आता है ना पैसा। आज के बाद अगर किसी भी गरीब को तुम्हारे दरवाजे से मायूस लौटना पड़ा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस शहर में तो क्या पूरे देश में कहीं प्रैक्टिस न कर पाओ। डॉक्टर समीर का सिर सर में से झुक गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं बल्कि शर्मिंदगी के थे। उस दिन न केवल उनका अहंकार टूटा, बल्कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सीखा। उन्होंने कौशल्या देवी के हाथ जोड़कर माफी मांगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आदित्य अपनी माँ और भतीजे को लेकर चले गए। पीछे छोड़ गए एक ऐसा सन्नाटा जो उस अस्पताल की दीवारों में हमेशा गूंजता रहा। उस दिन के बाद डॉक्टर समीर बदल गए। सुना है कि अब वह हर रविवार गरीबों को मुफ्त इलाज करते हैं। शायद वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि पद, पैसा और प्रतिष्ठा यह सब आज है, कल नहीं होंगे, लेकिन आपका व्यवहार और आपके कर्म हमेशा याद रखे जाएंगे। किसी को छोटा समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि कीचड़ में पड़ा पत्थर भी हीरा हो सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अस्पतालों में ऐसा भेदभाव महसूस किया है? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे। और हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।